हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफिसर वेदांत। तो कैसी चल रही है मेरे बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेनियों? सब बढ़िया। सो वेलकम टू दिस सेशन। वी आर गोना टॉक अबाउट मैग्नेटिक करंट, हमारा चैप्टर। और आज का जो टॉपिक होने वाला है, दिस गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई 10th ग्रेड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशंस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर का बैकबोन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब दूसरा, अगर ये समझने का तो इलेक्ट्रिक मोटर समझ में नहीं आ गया तो समझ में आ गया आपको। अब दूसरी बात ये है कि ये एज ए स्टैंड अलोन टॉपिक भी, यानी कि अकेला एक इंडिविजुअल टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन में। कुल मिला के आज के सेशन होंगे, उससे आपको 3 से 5 मार्क्स तक के सवाल सीधा सीधा आ सकता है। और इलेक्ट्रिक मोटर में कंपेयर करूं तो भाई 2 मार्क्स और हो जाएंगे, तो टोटल 3 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस ही टॉपिक से मिल सकते हैं। अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूं हमारे आज के टॉपिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन आप लोगों को यह भी पता होगा शायद ऑलरेडी कि इसी टॉपिक में आता है आपका फ्लेमिंग जी का सबसे पहला हाथ, यानी कि लेफ्ट हैंड। तो बेसिकली टॉकिंग अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आल्सो टुडे। और बहुत ही बेहतरीन सवाल करेंगे हम सेशन के एंड में। सेशन के एंड में 5 सवाल होंगे जो मैं आपसे पूछूंगा। देखते हैं भाई किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। ठीक है, तो जोर से बोलो बल्ले बल्ले। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ऑफ कोर्स ये बात है कि लाइव नहीं हूं मैं, प्रीमियर वीडियो है ये, क्योंकि भाई साहब पता है आपको कि ये वाला जो हफ्ता है इसमें मैं छुट्टी पे हूं थोड़ा। लेकिन क्योंकि सेशन टाइम पे जाने चाहिए, मैंने इसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है। इनफैक्ट मैं इसे मेरे तीसरे सेशन से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं। हमारा जो तीसरा सेशन है इसका, इससे पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों में पहुंच जाए। इसी वजह से होमवर्क रॉकर्स हमारे चैनल स्क्रीन पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि भाई जब तीसरा सेशन नहीं हुआ तो 5वें सेशन का मैं होमवर्क रॉकर कैसे दिखा दूंगा। बट आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको देना है जवाब होमवर्क रॉकर्स में, क्योंकि भाई कमेंट्स में देना आपको जवाब, क्योंकि भाई फर्क पड़ता नहीं कि नाम दिखाऊं या नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये होना जरूरी है। वही होता है सच्चा स्टूडेंट, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। बल्ले बल्ले हो गया सब तरह से। चलो देख लेते हैं भाई कहां तक पहुंचे हम हमारे सेशंस में। तो वी हैव डन मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सोलेनॉइड कर लिया हमने। और आज हम करने वाले हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको आज हम सिमुलेटवा के थ्रू भी समझेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होने वाला, बिल्कुल होगा ये। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की। तो इस टॉपिक को मैं इतना सिंपल बनाना चाहता हूं कि भाई कोई केजी या तो क्लास 1 का बच्चा भी जब इसे समझेगा, सुनेगा, वो बोलेगा हाँ ऑफ कोर्स है, ऑब्वियस, दिस इज वेरी ऑब्वियस, है ना। चलो मान लो मैं आपसे सवाल पूछता हूं। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। यहां पे आपको मैग्नेट्स दिख रहे हैं, वैसे मेरे हाथों में भी मैग्नेट्स हैं। ये मैग्नेट्स अभी बहुत फेमस हो गए होंगे आपको। ठीक है, ये मैग्नेट है। क्या ये मैग्नेट इस मैग्नेट पे फोर्स डाल रहा है जब मैं उनको ऐसे पास में रखूंगा? आप बोलोगे हाँ सर ऑफ कोर्स। अब कोई होगा जो बोलेगा कि नहीं डाल रहा है सर, है ना। कोई बुड़बकी होगा जो बोलेगा नहीं डाल रहा है सर। बाकी सब तो डेफिनेटली बोलेंगे ऑफ कोर्स डालेगा। यानी कि भाई ये मैग्नेट इस मैग्नेट पे फोर्स डाल रहा है, और ऑफ कोर्स ये वाला मैग्नेट भी इस मैग्नेट पे फोर्स डाल रहा है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे, ठीक है, मान लो इस मैग्नेट को हमने गायब कर दिया और इसके सामने मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दिया। क्या रख दिया मैंने? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वो गायब करके मैंने इसके सामने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दिया। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये परमानेंट मैग्नेट है, तो क्या तब भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? क्या जवाब है? आपने चैट में बताना, जल्दी से स्पैम करो इतने जोर से कि आपको लगे कि चैप्टर तो बहुत सिंपल है। हो गया? पक्का सबको समझ में आ गया? डेफिनेटली होगा सर, डेफिनेटली होगा। करेक्ट, ऑफ कोर्स ही बात है, इससे पूछने वाली क्या बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या मैग्नेटिक फोर्स, दोनों में होता है, तो अट्रैक्शन रिपल्शन डेफिनेटली होगा। बस यही है टॉपिक आज का, जहां पे साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि होता है। मैंने बोला टाइम वेस्ट कर दिया, तो पता था हमें, इसमें इतना प्रूव करने वाली क्या बात हो। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिस्कवर किया था तभी तो समझ में आ गया था ना, इसको भी अलग से काहे प्रूव कर रहे हो। ये एक्सपेरिमेंट किया हमारे लॉरेंस जी ने। क्या, किसने किया ये? इसको कहते हैं लॉरेंस एक्सपेरिमेंट। मैं लिख कर दिखा देता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। और यही एग्जामिनेशन में आपको सवाल भी आता है। क्या सवाल आता है वो मैं आपको कुछ देर में बताता हूं। तो ये है एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज लॉरेंस एक्सपेरिमेंट। इस लॉरेंस एक्सपेरिमेंट में सीधा नहीं पूछा जाता आपको कि, क्योंकि 10th ग्रेड में लॉरेंस का नाम ज्यादा नहीं आता है, 12th में ज्यादा आता है, लेकिन यहाँ पे इसको कहते हैं लॉरेंस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि लॉरेंस हमारे बंदे थे, साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया विद एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब बोर्ड एग्जामिनेशन का सवाल ही ये है, क्वेश्चन नंबर 1 इन टुडेज सेशन, प्री बोर्ड या तो बोर्ड टर्म 2 के लिए क्या है?
Simple. With the help of an experimental setup, prove that when a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, it experiences a force. Sorted. ये आपका एक्सपेरिमेंट. अब एक्सपेरिमेंट करने चलते हो, देखते कि एक्सपेरिमेंट में क्या किया था हमारे लॉरेंस जी ने, क्या क्या प्रूव किया जो हमें शायद अब इससे पता नहीं चला हो. ठीक है कि भाई पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सामने का तो अट्रैक्शन रिपल्शन हो गई होगा. देखते हैं कि भाई क्या ही अजीब था इसमें. ठीक है आगे बढ़ते हैं, आ जाओ. सो व्हेन वी गो फॉरवर्ड, हाँ ये वाला उनका एक्सपेरिमेंट था, इसको भी हम प्रूव करना है तो हमें सेटअप रखना है. तो आप देख सकते हो कि भाई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में वायर लगा हुआ है. ठीक है तो यानी कि वो क्या हो गया है, जब वो बैटरी से कनेक्ट कर रहा है वायर को तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है. और ये बड़ा सा जो आपको सबसे देता है वो हॉर्सशू मैग्नेट है. ठीक है तो यानी कि हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में उसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को रखा तो अट्रैक्शन रिपल्शन होगा. अब इसमें इतना सोचने वाली क्या बात हो गई, बस वो हिलने लग गया, फोर्स मूवमेंट होने लग गया. भाई काहे इतना कंफ्यूजन, काहे इसको इतना बड़ा बना दिया हमने. कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं. ठीक है सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाना है तो शॉपिंग करनी पड़ेगी. तो चलो शॉपिंग में चलते हैं और सामान उठाते हैं. हमारा क्या क्या सामान चाहिए हमें, सामान हमें चाहिए होगा हॉर्सशू मैग्नेट, मेटल रॉड यानी कि कंडक्टर, एक इलेक्ट्रिक सेल यानी कि बैटरी, प्लग की चाहिए होगी या तो स्विच, कनेक्टिंग वायर सबको कनेक्ट करने के लिए, और एक स्टैंड चाहिए होगा. बनाना हमें क्या है, ये बनाना है. एक्सपेरिमेंटली भी ये बनाना है और एग्जामिनेशन में भी यही बनाना है. तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको ध्यान से देखो क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आपको सेटअप बनाना है. अगर ऐसा आप बना पाए तो फिर आपको पूरे मार्क्स समझो क्लियरली. और मैंने ये डायग्राम इसलिए उठाया गूगल से ताकि भाई आपको सबसे इजी लगेगा बनाना आपको ये वाला चीज. ठीक है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यू क्लियरली सी देयर इज अ स्टैंड दैट इज होल्डिंग द मैग्नेट. ये स्टैंड हमें चाहिए था. एक स्टैंड उठाया जो मैग्नेट को होल्ड कर रहा है, हॉर्सशू मैग्नेट को. अब दूसरा स्टैंड उठाया जिसमें आपका कंडक्टर लटक रहा है. देख रहे हो आप, कंडक्टर आपका दूसरे स्टैंड से झूला झूल रहा है, झूला झूला. ठीक है झूला झूल रहा है वो. ठीक है अब इस कंडक्टर को, मैग्नेट कहीं से कनेक्टेड नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो लटका हुआ ऐसे आराम से हवा जो करना है वो फिक्स्ड है. ठीक है लेकिन आपका जो ये कंडक्टर है वो उसका एक एंड जो है बैटरी के एक एंड से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है बैटरी के दूसरे एंड से कनेक्टेड है. बीच में हमने स्विच रख दिया. तो सेटअप बहुत सिंपल है, इसको बनाने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए. ये एग्जामिनेशन में आता है 3 से 5 मार्क्स के लिए. अगर 3 मार्क्स का है तो सिर्फ डायग्राम पूछेगा, 5 मार्क्स है तो पूरा एक्सप्लेनेशन पूछेगा. ठीक है तो हमने बना दिया. इसके बाद हमें इसे लेबल करना है कि ये स्टैंड है, वो भी स्टैंड है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, कंडक्टर है, स्विच है, बैटरी है. खत्म. ठीक है अब इसमें सोचना क्या है, इसके बाद मैं सिमुलेशन दिखाऊंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरा सोचो. ठीक है पहला सवाल, भाई ये स्विच ऑन कर दिया, करंट दौड़ रहा है, आपका करंट इसमें दौड़ने लग गया. ठीक है अब मेरा सवाल आपसे ये है, करंट जब दौड़ने लग गया तो क्या ये कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, हाँ कि ना. तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग जवाब दे रहे हो हाँ सर बिल्कुल बन गया सर, कंडक्टर डेफिनेटली बन गया. तो अगर ये कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया डेफिनेटली तो भाई इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन होगी क्योंकि वो भी एक मैग्नेट इसमें रखा हुआ है. तो इस हॉर्सशू का मैग्नेटिक फील्ड और आपके इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगा. तो अगर रिपल्शन हो रहा है तो आपका कंडक्टर इस तरफ मूव होगा, अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो आपका कंडक्टर उसके तरफ मूव होगा, अट्रैक्ट होगा. है ना, यानी कि आपका जो कंडक्टर है उसको हम झूला झुला सकते हैं इस तरफ या तो इस तरफ, है कि नहीं. तो यही चीज को हम करके देखते हैं सिमुलेशन के थ्रू. तो चलो बच्चों लेट्स सिमुलेट वाह. ठीक है चलो ये जो आपका सिमुलेशन होने वाला है ये भी आप ओ लैब से निकाल सकते हो. है ना, आपको बस गूगल सर्च करना है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सिमुलेशन. आपको सबसे पहले लिंक ओ लैब्स का ही मिलेगा, आप देख लेना. ठीक है या तो ओ लैब्स डायरेक्टली सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा वहां पे. ठीक है तो ये हमारा सेम सेटअप है. आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी के सामने ये मैग्नेट रखा हुआ है, बैटरी का एक एंड कंडक्टर से कनेक्टेड है, बैटरी का दूसरा एंड स्विच से होते हुए कंडक्टर से कनेक्टेड है. सेम टू सेम सेटअप है आपका. ठीक है मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूं ताकि आपको चीजें दिख जाए थोड़ी सी. ठीक है चलो अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको, है ना. ठीक है सेटअप है. अब मैं अगर स्विच को ऑन करूंगा तो करंट दौड़नी चाहिए और आपका अट्रैक्शन है तो रिपल्शन होना चाहिए. ठीक है तो स्विच को करते हैं ऑन. कर दिया. आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, ये भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे, और ये कंडक्टर के थ्रू पास होगा. ठीक है और सर्किट कंप्लीट करने के लिए वापस आएगा. अब इसको देखते रहो, इसको देखते रहो. सर्किट कंप्लीट हुआ और ये तो रिपल्शन हो गया थोड़ा सा. यू सॉ दैट your conductor moved away, your conductor moved away, repulsion हुआ. Wasn't that easy? So this was Lorentz experiment where he proved that when a
करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। और क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले करने वाले इंसान लॉरेंस थे, इस फोर्स को हमने नाम दिया लॉरेंज फोर्स। बताओ बताओ, ये तो वही बात होगी न्यूटन वाली, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन वाली। हाँ, जब तक किसी धक्का नहीं मारो वो नहीं जाएगा आगे, पता था हमें, पर न्यूटन ने बोल दिया, लॉ निकाल दिया, फर्स्ट लॉ। हाँ, जोर से धक्का मारेगा तो जोर से जाएगी वो, सेकंड लॉ। हाँ, तुम धक्का मारे तो वो भी धक्का मारेगा, ये नहीं पता था, बट हाँ फर्स्ट सेकंड लॉ तो पता ही था। वाज दैट ऑब्वियस? गेट द आइडिया राइट? तो दैट वाज सो सिंपल। This is what we call it as Lorentz force. That is the magnetic force between an electromagnet and a permanent magnet. That's it. खत्म, सिंपल हो गया। ठीक है, आपको कोई भी डेफिनेशन 10th ग्रेड में नहीं पूछा जाता लॉरेंस फोर्स का, लेकिन 12th ग्रेड के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही वैल्यूएबल है। तो भाई इस सेशन में हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं रादर देन सिर्फ मार्क्स। ठीक है, गेट द आइडिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब 10th ग्रेड में रिलेटेड क्या सवाल आते हैं सर इससे? पहला, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि भाई इस मैग्नेट को मूव, ये जो कंडक्टर है वो, उसका जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो किस किस पे डिपेंड हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा पूछो। चलो मान लो कंडक्टर को गोली मारो, कंडक्टर को निकाल दो। पहले हम ये दो मैग्नेट समझते हैं। वी आर बैक। ठीक है, मान लो ये नॉर्थ पोल है, भाई यहां बना लेता हूं ना, इसमें नॉर्थ पोल तो दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं बना ही लेता हूं। ठीक है, इसको सिंपल, एकदम सिंपल समझते हैं, एकदम सिंपल। चलो मान लो कि ये आपका एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये भी आपका मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन की रिपल्शन। आप कहोगे मान लो इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसको मैंने फिक्स कर दिया, ये फिक्स है, ये मूव हो सकता है, ये ऐसे लटका हुआ है, मान लो ऐसे लटका हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अब इस माहौल में ये मैग्नेट कहां मूव होगा, तो आप बोलोगे सर इस तरफ अट्रैक्ट होगा ना, नॉर्थ और साउथ, इसको अट्रैक्ट करें तो अट्रैक्ट इस तरफ मूव होगा। परफेक्ट। अब मान लो अगर मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर मुझे इसे उस तरफ धकेलना है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं? What can I do here so that the direction of force on this magnet changes? Pretty sure आप बोलोगे सर पहला, आप इस कंडक्टर को उल्टा कर दो, है ना? आप इस कंडक्टर को उल्टा कर दोगे तो फिर ये यहां पे साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है, तब ये साउथ साउथ रिपल कर देगा, आप उस तरफ चले जाओगे फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा आप बोलोगे सर यहां पे इसको ऐसे रखो और इसको घुमा दो, है ना, कि इसको साउथ नॉर्थ कर दो, तब भी रिपल्शन हो जाएगी, तब भी उस तरफ जाएगा। अब मैं यही चीज आपको बोल रहा हूं आपके एक्सपेरिमेंट में लगाने के लिए, यही चीज मैं बोल रहा हूं आपको एक्सपेरिमेंट में लगाने के लिए। आप ध्यान से सुनना। ठीक है, यही चीज बोल रहा हूं यहां पे। पहला, ये तो सर बार मैग्नेट नहीं है, तो कंडक्टर है, और उस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल के लिए हम क्या कर सकते हैं? करंट को रिवर्स कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी। हंसू जी का सबसे पहला लॉ भूलना नहीं। 3 कंक्लूजन्स थे, मैंने बोला था पूरे चैप्टर में काम आएगा, तो वो काम आ रहा है। हंसू जी ने कहा है कि भाई करंट का डायरेक्शन बदल दो इलेक्ट्रोमैग्नेट में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो देखें कि भाई अभी रिपल्शन हो रही थी, स्विच को ऑफ करते हैं, वापस अपने नॉर्मल स्टेट पे आ गया। अब हम क्या करेंगे? बैटरी का जो जॉइंट्स को चेंज कर देंगे ताकि करंट रिवर्स हो जाए। पहले करंट ऐसे जा रही थी, अब देखते इसको रिवर्स करते हैं। ठीक है, ओ मुन्ना, देखो अब रिवर्स हो गया। ठीक है, अब स्विच को ऑन करते हैं, अब देखो करंट ऐसे जा रही है, ऊपर से जा रही है। अब देखते हैं कि भाई वहां पे अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन, क्या हमने जो सोचा वो सही है कि नहीं। देखते हैं, ये दौड़ा रहे दौड़ा रहे दौड़ा रहे, कंडक्टर पूरा दौड़ा रहे, इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हुए। अरे क्या हो गया? अरे रे 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 क्या हो गया? रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, सॉरी बटन दब गया। देख दो, देख देखो, जल्दी जल्दी। हाँ, तो क्या गा रहा था मैं? हाँ, आला रे आला रे आला रे, इलेक्ट्रॉन आला रे। ठीक है, ये घुमा, ये गया, स्विच पे वापस आया, बैटरी वापस जाएगा। देखते रहो अब इस रॉड को, ये आ गया अभी आपके पास। देखा, पास आ गया, क्लियर हो गया। तो यानी कि पहले जो चीज हमने सीखी थी बिल्कुल सही थी कि एक मैग्नेट का डायरेक्शन बदल दो, बदल जाएगा। दूसरा, क्या सर इसको उल्टा कर देंगे तभी सेम जवाब आएगी? बिल्कुल यार, आप स्विच को ऑफ करो, इसको उल्टा करो, यहाँ पे उल्टा नहीं हो सकता है ये, क्योंकि इस सिमुलेशन में है नहीं वो। लेकिन ये साउथ नॉर्थ रखा हुआ है, इसको नॉर्थ साउथ कर दो, तब इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, है ना। सो दैट इज द आइडिया। यानी कि भाई डायरेक्शन बदलना है आपको इस पर्टिकुलर चीज का, अगर आपको इस चीज का डायरेक्शन बदलना है
तो आपको सिर्फ दो चीजें बदलनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट जो वहां पे फिक्स्ड है हॉर्सशू मैग्नेट, दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आपका डायरेक्शन बदल जाएगा वहां पे फोर्स का, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स व्हिच अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जोर से बोलो तारा रारा अगर समझ में आ गया हो तो ये वाला टॉपिक, क्योंकि था बहुत ही सिंपल, है ना। चलो अगर हमने डायरेक्शन समझ लिया, तारा रारा आ रहा है ना चैट पे भाई, और आई एम होपिंग कि लाइक्स भी हमने बहुत क्रॉस कर लिए हैं। इतने सिंपल तरीके से शायद आपने कभी समझा नहीं होगा, इस टॉपिक में बता रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं फोर्स पे। फोर्स पे भी मैं नहीं लगा रहा दिमाग, आपको भी नहीं लगा ना दिमाग, हम बस ऐसे हाथ में हाथ रख के ऐसे सोचेंगे कि क्या हो सकता है भाई। ये सवाल ये है, अभी कॉन्सेप्ट यहां पे ये है कि यही मैं बनाता हूं, ठीक है, कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फोर्स, कि भाई ये 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, कितने का ये मैग्नेटिक फोर्स, न्यूटन में नहीं होता, टेस्ला में होता, बट एनी हाउ यू गेट द आइडिया ना। क्या कर सकते हैं हम इस सिनेरियो में कि आपका जो मोमेंट इतना इतना हो रहा है वो इतना और इतना हो, क्या कर सकते हैं आप बताओ, सोचो। बहुत सिंपल नहीं हो गया है, काफी सिंपल हो गया लगता है मेरे को। मैं करके दिखाता हूं, देखो दो मैग्नेट, अगर इन मैग्नेट का आपको जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रही है, इस फोर्स को बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल सॉर्टेड जवाब, सर आप यहां पे एक बड़ा मैग्नेट ले लो, सर यहां भी आप एक बड़ा मैग्नेट ले लो, यही बोलोगे ना। So when this become a bigger magnet, you will have a bigger magnetic field. Then they will attract and repel more. Simple, very simple question. I understood. You guys are smart. Same thing do here, bro. Same thing you do here, na? What's the big deal here? You increase the magnetic field of the horseshoe magnet. Use a bigger horseshoe magnet. पहले आप घोड़े का इस्तेमाल कर रहे थे, अब ऊंट का करो। ऊंट का भी नहीं, तो बिग फुट का इस्तेमाल करो हॉर्सशू मैग्नेट। जो भी हॉर्सशू पहनता है सबका मैग्नेट लगा दो यहाँ पे, बड़ा मैग्नेट। You can increase, so the strength can be affected by increasing the magnetic field of the permanent magnet. क्या है? Increasing the, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, increasing the magnetic field, और magnetic field को जैसे करंट को I से इंडिकेट करते हैं, वैसे magnetic field को हम B से इंडिकेट करते हैं। ये क्लियर होना आपको बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड किसका इंक्रीज कर रहे हैं हम? परमानेंट मैग्नेट का। तो इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। ये क्लैरिटी बहुत बच्चों को नहीं होती है। तो जब 12th ग्रेड में जाके टीचर्स पूछते हैं कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड किसका इंक्रीज करे, कंडक्टर का इसका, तो आप बोलते हो सर ये तो कंडक्टर का है। नहीं, फिर वो टीचर्स बोलेंगे आपको 10th में कुछ पढ़ा नहीं था क्या? मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो, ठीक है। तो इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि इसकी बात अभी हम इसके बारे में करेंगे। अभी देखो इसके बाद क्या करते हैं, ठीक है। दूसरा बढ़ा दिया आपने, अगर मुझे इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना था, मैं क्या करूं? सर ज्यादा करंट डालो। हंसू ने बोला था इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, सो करंट। सो द मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेट। इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द करंट दैट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। तो कंडक्टर का कंट्रीब्यूशन हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन करंट, तो करंट कंडक्टर कंट्रीब्यूशन भी आ गया यहाँ पे। अब कोई और तरीका है क्या इसको बढ़ाने का? अब आप बोलोगे सर दोनों को बड़ा कर दो, सर दोनों को ज्यादा करो। हाँ भाई आ गया, दोनों को ज्यादा करो, एक को ज्यादा करो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों कंपोनेंट्स आ गए। कोई और तरीका है? हाँ दिमाग में आ रहा होगा आपको, दिमाग में आ रहा है। हाँ सर एक और तरीका है जो हमने, जिस बच्चे को याद इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है उसको ये पता होगा कि भाई स्ट्रेट कंडक्टर हो, सर्कुलर लूप हो या तो सॉलिनॉइड हो, अगर मैं लेंथ बढ़ाता हूं इन सारी चीजों का तब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। यानी कि भाई अगर इतने बड़े कंडक्टर का अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है मुझे, और मैं कंडक्टर को इतना बड़ा कर दूं, तो मुझे डबल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और डबल मैग्नेटिक फील्ड आए तो फिर डबल फोर्स आएगा मेरे पे। So that means the magnetic force on the conductor is directly proportional to the length of the conductor. क्योंकि बार मैग्नेट का लेंथ हम पढ़ते नहीं है, स्टैंडर्ड होता है वो। हॉर्सशू मैग्नेट का भी लेंथ स्टैंडर्ड होता है, कंडक्टर का लेंथ बढ़ा सकते हैं। हाँ हर्षू जाओ ले लो 10 मीटर वायर ले लो बेटा, हाँ अमृत जाओ 500 मीटर वायर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ऐसा सिनेरियो। अब ये जो चीज है याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी भी चैट पे स्पैम भी कर रहे होंगे। F is proportional to B, F is proportional to Y, F is proportional to L। याद करते हैं हमारे बिल गेट्स दादा को, तो F is equal to बिल,
किड्स। बस ये सिंपल तरीका आपको याद रखने का। द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स on a conductor placed in a magnetic field is Bill. B stands for magnetic field of the permanent magnet. I stands for the current of the electromagnet. L stands for the length of the electromagnet. खत्म। मजा आ गया? मजा आ गया तो बोलो तारा तारा। अब मैं डाउट थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनना इस बात का कि F इज इक्वल टू बिल जो है आपके 10th ग्रेड में नहीं है। तो एग्जामिनेशन में आता है तो आपको ऐसे लिखना है कि फोर्स डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसा कुछ स्टेटमेंट में लिखना है। ये आपको 12th ग्रेड में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, दैट इज व्हाट। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 तो वो था डायरेक्शन वाला। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक्सपेरिमेंट था। क्वेश्चन नंबर 3 जो ये है, यू नो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत कॉमन है, जो बहुत सारे बच्चों को आता है और जो मैंने भी बहुत बार यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है और लेता रहता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा में मैंने इनफैक्ट लिया हुआ है। द क्वेश्चन इज एट व्हाट एंगल शुड दिस कंडक्टर बी प्लेस्ड, यानी कि ये जो कंडक्टर है आप उसको ऐसे परपेंडिकुलर रख सकते हो या तो फिर ऐसे भी रख सकते हो ना। कंडक्टर को ऐसे ही हैंग करना जरूरी थोड़ी है, आप ऐसे 2 वायर को ऐसे रख दो, करेक्ट, या तो आप 45 डिग्री पर रख दो। तो हमारे लॉरेंस जी ने इसे ऐसे परपेंडिकुलर क्यों रखा हुआ है हमारे हॉर्स, देखो तो हॉर्स है, देखो ये परपेंडिकुलर से क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू बिल, ये एक्चुअल फॉर्मूला है और इसका रियल फॉर्मूला 12th ग्रेड में जब डिराइव करोगे वो होगा F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। तो ये आपका नॉर्थ साउथ है, कौन है भाई ये? नॉर्थ साउथ दिख रहा है ना ऑर्थो मैग्नेट का। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे ऊपर की तरफ होगा, करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ तो ऊपर की तरफ होगा। कंडक्टर कैसे रखा होगा? परपेंडिकुलर उससे, तो ऐसे। तो करंट कैसे दौड़ रहा है? करंट परपेंडिकुलर दौड़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री। और साइन की कौन सी वैल्यू होती है भाई? मैक्सिमम। साइन 90 होती है मैक्सिमम। तो व्हेन द एंगल बिटवीन योर करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्रीज, दैट इज व्हेन यू गेट F इज इक्वल टू बिल, बिकॉज साइन थीटा विल बिकम 1। साइन 90 इज 1 ना। वही सेम सवाल आपको उल्टा आ जाता है कि व्हेन इज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर 0 और मिनिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द एंगल शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि 0 डिग्री, है ना। तो वहां पे साइन 0 0 हो जाता है। अ वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन जो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्दी ये देखो, यहां पे देखो तो समझ में आ जाता है। ये नोट डाउन कर लिया आपने, फोटो ले लिया आपने सबकी? चलो मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, फोटो ले लो इसका। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आप ध्यान से सुनो इस बात का। सर्दी यार सिमुलेशन में तो दिख गया कि कंडक्टर इस तरफ मूव हो रहा है, कंडक्टर उस तरफ मूव हो रहा है। अगर बिना डायग्राम के पूछते हम कैसे बताएंगे, है ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं टू दी फर्स्ट फ्लेमिंग्स लॉ। अब जैसे हमारे मैक्सवेल जी ने अपना राइट हैंड डोनेट किया था, वैसे फ्लेमिंग जी ने अपना लेफ्ट हैंड डोनेट किया। उन्होंने अपना हाथ दे डाला, ठीक है। उन्होंने अपना जो हाथ है वो दे डाला। कितनी महान बात है ना। साइंटिस्ट अपना बस देते जा रहे हैं। बस मैक्सवेल ने राइट हैंड दे दिया, क्लॉक फेस रूल वाले ने अपना घड़ी भेज दिया और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाले ने अपना लेफ्ट हैंड दे दिया। जाओ सीखो। कितना सैक्रिफाइस किया आप लोगों के लिए, और आप लोग अपना दिमाग दे रहे हो सबको। आप भी नहीं चाहिए, खाए ही लो। बड़े नहीं हो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल केम फॉर द रेस्क्यू। अब जैसे आपके मैक्सवेल जी ने बोला था कि भाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नहीं तो बोस जी ने बोला था, हाँ मैक्सवेल ने बोला था कि तुम मुझे करंट का डायरेक्शन दो मैं तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दूंगा। वैसे हमारे फ्लेमिंग जी ने बोला कि तुम मुझे करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दो, मैं तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दूंगा, ठीक है। अब वो क्या है, लॉ क्या है, ध्यान से देखना इस बात को बेटा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ ये चीज को करो, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्लियरली कि क्या गलती आप करोगे बोर्ड एग्जामिनेशन में इस रूल से लेकर। जो करोगे आप आज के एंड में जो क्विज होगी ना उस पर भी आप करोगे इसे, आप गारंटी लिख दो मुझसे। नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। देखो अभी ध्यान से, नाम बदल के जानू सर रख देना।
एनी हाउ गेट दिस आइडिया। सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड आपको एक्सटेंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड एग्जामिनेशन, लेफ्ट हैंड एक्सटेंड किया। नाउ यू हैव टू एक्सटेंड योर इंडेक्स फिंगर, योर थंब एंड योर मिडिल फिंगर in a way that they are mutually perpendicular to each other। अभी mutually perpendicular to each other मतलब क्या होता है, यानी कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 डिग्रीज होने चाहिए। जैसे कि पहले आपने थंब निकाला, इंडेक्स निकाला 90 डिग्रीज, करेक्ट। अगर मैं आप मिडिल फिंगर को भी ऐसे निकालूंगा तो वो थंब से तो 90 डिग्रीज पे है, लेकिन इंडेक्स फिंगर से 90 डिग्रीज पे नहीं है, पैरेलल है ना दूसरे से, करेक्ट। ठीक है, अब मैं मिडिल फिंगर को कैसे करूं सर, ऐसे उल्टा मोड़ दो क्या? नहीं, उल्टा मोड़ने की जरूरत नहीं, आप बस इसको ऐसे बेंड कर दो, ठीक है, ऐसे बेंड कर दो। सो यू कैन सी इंडेक्स फिंगर से परपेंडिकुलर हो गया, और आप देख सकते हो आपके थंब से भी परपेंडिकुलर हो गया। सो ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ये सिनेरियो है। अब इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है अगर इंडेक्स फिंगर आपको देता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, और अगर आप मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखते हो, तो फिर ये जो थंबू है वो आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। अगर इंडेक्स फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, अगर आपको मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन देता है, तो फिर आपको जो थंब है वो आपको फोर्स का डायरेक्शन देगा, ठीक है। अब सर इसको याद कैसे रखें? भाई हमारा फेमस है ना, बहुत फेमस है, बहुत सारे बच्चे चैट पे ऑलरेडी दे रहे होंगे। वन ऑफ द फेमस थिंग्स व्हिच आई हैव टॉट इन ऑन यूट्यूब इज नथिंग एल्स बट समथिंग कॉल्ड एज FMC। बहुत सारे बच्चे से FBI की तरफ याद रखते हैं, लेकिन जब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आएगा वो काम नहीं करेगा, इसलिए मैं तो भाई अपना रूल है मेरा FMC। FMC का भी एक और अच्छा वर्जन है। F stands for force, it could also stand for father, ठीक है। M stands for magnetic field, है ना, it can also stand for mother, हाँ। C stands for current, it could also stand for, guess तो मान लिया होगा, child। तो you can either remember it as FMC or father, mother, child। F is for force, M is for magnetic field, C is for current। जैसे आपको यार नाम याद रखो। अब इसमें बेस्ट बात ये है कि जब फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल भी आएगा तब भी ये एप्लीकेबल होगा, आपको एक्स्ट्रा कोई निमोनिक्स याद रखने की जरूरत नहीं है। हम तरीके ऐसे निकाल देंगे मल्टीपल जगह पे एप्लीकेबल हो। देखा था ना हमारा स्कैन ओपी तीनों जगह, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप, सॉलिनॉइड, सब जगह अप्लाई हुआ, क्लॉक फेज रूल में भी अप्लाई हो गया, याद है ना, वैसे ही। तो ये सीन है हमारा, याद कर लिया। देखो फादर, मदर, चाइल्ड, सॉर्टेड। अब हम इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से किसको ढूंढते हैं? फोर्स को, यानी कि पप्पा को ढूंढते हो। अपने अपने फादर को ढूंढेंगे हम यहाँ पे हमारे हैंड रूल्स के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि आपको बताना कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस जो आपको लेने हैं। इनको आप समझ लो, प्रिकॉशन से ज्यादा आप समझ लो ये वार्निंग है कि आपके मार्क्स यहां पे कटेंगे, मार्क्स आपके गारंटीडली कटेंगे यहां पे, अगर आपने इस प्रिकॉशन को भी ध्यान से नहीं सुना। सबसे पहला प्रिकॉशन, सबसे ज्यादा गलती जो बच्चे करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अप्लाई करते वक्त, ये कि ये है लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन बहुत सारे चौधरियां होते हैं और बेशरम होते हैं और बुड़बक होते हैं जिनको पता नहीं कि लेफ्ट हैंड कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है ना? कितने बच्चों को मैं दिखा रहा था एक्सटेंड योर लेफ्ट हैंड, बहुत सारे बच्चे हाँ एक्सटेंड राइट हैंड चौधरी हो, लेफ्ट हैंड यहां पे। तो ये जो बच्चे हैं कृपा करके अपने लेफ्ट हैंड पे L करके लिखे और राइट हैंड पे R करके लिखे और अपने माथे पे, समझ में आ गई बात, ठीक है, हाँ माथे पे बुड़बक लिखे, ठीक है। प्लीज यूज योर लेफ्ट हैंड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल, राइट हैंड रूल जब आएगा तो राइट हैंड का इस्तेमाल। यही गलती आप शायद मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल में कर रहे होगे, राइट हैंड रूल की बजाय लेफ्ट हैंड कर रहे होगे, गलत जवाब आएगा, ऑफ कोर्स उल्टा जवाब आएगा आपको, ठीक है। दूसरा, उंगलियों से खेलना बंद कर दें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसमें ऐसे मत कर देना, समझ रहे हो, ये भी मुझसे परपेंडिकुलर ईच अदर है, ये गलत है, लेकिन मैं खुद करता था इसे, इसलिए मैं कह रहा हूं टीचर बनने के बाद भी करता था मैं इसे,
इसलिए बता रहा हूँ, ओपनली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मत करना कभी गलती से। आपको ऐसे ही रखना है अपने उंगलियों को, ठीक है। तो इसको मैं कैसे याद रखता था भाई, पहले अभिषेक तुम जेम्स बॉन्ड हो तो गन बनाओ, गन बन गया, अब तुम मिडिल फिंगर स्ट्रेट्स करो। कभी गन ऐसे तो नहीं बनता ना, ऐसे ही बनेगा, करेक्ट। तो ये आपका हो गया फिंगर्स। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक और है, 14 भी है, डोंट वरी। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई फादर मदर चाइल्ड को याद रखना। बहुत सारे बच्चे इंडेक्स फिंगर को करंट और मिडिल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, नहीं, वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड कैसे होगा, वो फादर मदर चाइल्ड ही होगा ना, एक के बाद ये कहेगा, करेक्ट, इसके बाद ये, फिर ये आएगा, इससे यहां क्यों जब मारोगे, आप नहीं मारोगे, ठीक है। तो वो याद रखना आपको, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। चौथा आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, कृपया करके जब भी हैंड रूल्स का इस्तेमाल करो घर पे, अपने पेरेंट्स के सामने मत करना। चाहे वो थंब रूल हो या तो लेफ्ट हैंड रूल हो, अपने पेरेंट्स के सामने मत करना। क्योंकि जब सवाल आएंगे तो शायद किसी सवाल में आप ऐसे स्ट्रेट बैठे रहे होगे, दूसरे सवाल में शायद आप ऐसे बैठे होगे, तीसरे सवाल में शायद आप ऐसे बैठे होगे, चौथे में आप ऐसे होगे, समझ रहे हो। सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन you would be doing all the mudras of Bharatanatyam, or you might look like someone who has ghost effect, चंद्रमुखी। अगर करना ही है ऐसे कुछ तो रोड पे जाके करना, रोड पे ऐसे करके हैंड रूल्स अप्लाई करते रहना, ठीक है। तो बहुत सारे पैसे सामने गिरेंगे, रुमाल बिछा देना, सामने गिरेंगे ऐसे। पेरेंट्स के सामने मत करना, कि जब आप माँ के पास बैठकर ऐसे ऐसे कर रहे होंगे तो या तो थप्पड़ आएगा या तो रोने लग जाएंगे, क्या हो गया मेरे बच्चे को। चलो, सो पेरेंट्स, समझ आ जाएगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यू गेट द आइडिया। ऑलराइट, सो दैट वाज द एंटायर आइडिया ऑफ पीपल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वी आर डन विद टुडेस टॉपिक, वी आर गोना गो अहेड फॉर द क्वेश्चंस राइट नाउ, and it is now 33 minutes and we are bang on time. I'll take 5 more minutes to solve all these questions in front of me. मेरा 5 सवाल है तो 10 मिनट भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज जो सवाल हैं वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन से लेकर, ठीक है। तो हम 10 मिनट का वक्त लेंगे और सारे सवाल को कर लेंगे। रेडी हो जाओ, चलो आ जाओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो वीआईपी आ गई है। वीआईपी स्टैंड्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, देखो ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन an electric charge moving perpendicular to its direction, an unmagnetized iron bar, a stationary electric charge, a magnet. On what does a magnetic field exerts no force? 5 4 3 2 1 bala bala. The correct answer is of course option C, stationary charge. क्यों stationary charge? क्योंकि stationary charge करंट नहीं होता है ना। मैग्नेटिक फोर्स में आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेट का कंडक्टर पे दौड़ता हुआ करंट भी है, आई भी है। और स्टेशनरी चार्ज करंट नहीं होता, फ्लो ऑफ चार्जेस करंट होता है। तो जब करंट है ही नहीं, उस पर फोर्स कैसे होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं बनेगा, कैसे होगा, समझे। दैट्स द एंटायर आइडिया। कूल। क्वेश्चन नंबर 2 पीपल, the direction of force on a current carrying conductor in a magnetic field is given by left hand rule, right hand rule, right hand thumb rule or left hand thumb rule. बहुत ही सवाल, I think all of you guys should be voting it down the correct answer on the chat and let me know all the answers in the comment section also. So 5 4 3 2 1 लेफ्ट हैंड रूल है ना, लिख दिया था ना L और R, और यहाँ पे बुड़बक लिख दिया था ना आपने, परफेक्ट। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज डन। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, the current in the green wire flows from the left to the right. What direction does the wire move? So stay away from your parents, please sit down somewhere else and the question is here on your screen. तो अभी आपके सामने आपको एक फिगर दिख रही है, फिगर में आपको दिख रहा है कि मैग्नेट रखा हुआ है, ग्रीन कलर का वायर रखा हुआ है, ये वायर किस तरफ मूव करेगा। चलो दिमाग लगाओ, मैं आपको देता हूँ एग्जैक्टली 20 सेकंड करने के लिए और जवाब स्पैम हो जाना चाहिए ऑन दी चैट। चलो बताओ, अब आपको जवाब क्या हो सकता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट। इसी को आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे बोल सकते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये भी जवाब दे सकते हो चैट पे। या तो कभी कभी फोर्स आपको
इस तरफ भी आ सकते हैं, यानी कि इस तरफ फोर्स हो रहा है या तो फिर बाहर की तरफ हो रही है, इसको हम कहते हैं इनटू द स्क्रीन एंड आउट ऑफ द स्क्रीन, या तो इसको आप ये भी कह सकते हो इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज, जैसा आपको सही लगे आप कर लेना, ठीक है। बताइए क्या जवाब इसका? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। भले भले मैं करता हूं, ठीक है। चलो भाई, मैं तो आप इतना शेर नहीं हूं, तो भाई मेरे को इतना पता है कि देखो यार ये नॉर्थ टू साउथ है मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इतना तो दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ में जाती है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपको ये पता है। अब बताया जा रहा है कि भाई करंट जो है लेफ्ट टू राइट है, यानी कि लेफ्ट से लेकर राइट है, तो ये करंट का डायरेक्शन, यानी करंट डायरेक्शन ऐसे है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो मैंने सीधा निकाला, ठीक है। अब दूसरा, मैंने पहले गर्म बनाया, फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रखा और मैंने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया। मैं सारे प्रिकॉशन को याद रख रहा हूं। अब दूसरा मैंने फ्लिप नहीं किया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो मैंने अपने इंडेक्स फिंगर को ऐसे ऊपर रख दिया। करंट इस तरफ है, तो मुझे अपने हाथ को मोड़ना है ऐसे। तो अब देख सकते हो भाई करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है अभी भी, मदर इज अप, चाइल्ड इज दिस वे, करंट इस तरफ है, बराबर सेट हो गया। अब मेरा थंब कहां पे? मेरा थंब आप देख सकते हो ऐसे बाहर की तरफ है, यानी कि वो स्क्रीन से बाहर आ रहा है। अगर मैं इसको यहां पे जोड़ दूं, आपको दिखेगा स्क्रीन से बाहर आ रहा है ना। सो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स आउट ऑफ द स्क्रीन। अगर आप इसे नोटबुक में कर रहे हो तो आप नोटबुक में करो, मैं नोटबुक को लेके आता हूं सामने, ठीक है। रुक जाओ, चिंता क्यों करते हो, हम हैं बेटा, हम हैं, रुक जाओ, ठीक है। नोटबुक के साथ समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज ऐसा पूछेगा, ठीक है। तो आपने नोटबुक में इस डायग्राम को बनाया है, ठीक है, नोटबुक में आपने इस डायग्राम को बनाया है। तो आप क्या करोगे, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड आपको नोटबुक में जब बनाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, करंट ऐसे होगा, है ना। तो उसको आप नोटबुक ऐसे रहने दो। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी और आपका करंट इस तरफ होगा, है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट ऐसे, ये आपने बनाया। तो जब आप ऐसे रखोगे तो क्या थंब कहां पे, आपका थंब बाहर आ रहा है ना, आउट ऑफ द पेज आ रहा है। दैट्स द सिनेरियो, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। तो हम दोनों तरीके से करेंगे आज, हम स्क्रीन की तरफ बेसिस में करेंगे, पेज के बेसिस में करेंगे, क्योंकि भाई नॉलेज सही जाना चाहिए, जल्दबाजी भी नहीं करना है सब टॉपिक। पहली बार कर रहे हो आप मेरे सेशन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ द पेज। चौथा, अब दिमाग लगाओ, अब डायग्राम नहीं है। A vertical wire carrying current in the downward direction is placed in a horizontal magnetic field directed northwards. ओहो, the direction of the force on the wire is, बताओ। बनाओ नोटबुक में और अपने उंगलियों को वैसे ही रखो जैसे यहां पे पूछा गया, तो बताया गया। जल्दी बच्चों, यू हैव प्रिसाइसली 20 सेकेंड्स मोर। वक्त दे रहा हूं, सोचो। इसके बाद सिर्फ एक और सवाल है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप जल्दबाजी करो, दिमाग लगाओ। ईस्टवर्ड, नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, वेस्टवर्ड। फाइव, 4, 3, 2, 1 एंड द टाइम इज अप पीपल, दैट्स इट। अब मैं बिना डायग्राम बनाई करता हूं, सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया गया उसके हिसाब से, और आपने जो बनाया हुआ है नोटबुक में, ठीक है। नोटबुक बनाओगे नहीं बनाओगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आ जाएगा, देखो अब कैसे, ठीक है। चलो, अभी मैं क्या चाहता हूं कि आप सबसे पहले ना आप क्या करना, नोटबुक में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप लिख दो पहले। तो जब आप नोटबुक में लिखोगे ऐसे, अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो आप नॉर्थ ऊपर लिखोगे, साउथ नीचे लिखोगे, ईस्ट ऐसे लिखोगे, वेस्ट ऐसे लिखोगे। लेकिन नोटबुक में तो ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, करेक्ट, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि भाई वर्टिकल वायर करंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड नॉर्थवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थवर्ड, नॉर्थ, एंड द वर्टिकल वायर कैरिंग करंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सबके दिमाग में पहले यही आएगा, सर डाउनवर्ड मतलब साउथ की तरफ ना, अच्छा ठीक है। तो करंट आपका साउथ की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और करंट साउथ में है, ठीक है। तो आप लोग सब लोग क्या करें, ये देखकर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाने जाओगे, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगाने के लिए इस्तेमाल करोगे। तो आप क्या करोगे, ठीक है सर, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, करंट नीचे। भाई करंट नीचे कैसे जाएगा, हाउ कैन आई कीप माई फिंगर दैट दे आर 180 डिग्रीज। समझ आ रहा है, मेरे मिडिल फिंगर को ऐसे होना पड़ेगा, मतलब बंद होना पड़ेगा टू गो डाउन, बट दैट इज नॉट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दैट इज योर रूल। तो यानी कि आपने जैसे उंगली रखी है, या तो फिर ये कैसे समझा आपने, वो गलत है।
समझ रहे हो? दैट इज आई वांटेड टू प्रूव। तो जब डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट आएगा तो समझना, पेज में आपने ऐसे बनाया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब पेज को ऐसे सामने लाओ, ला दिया सामने, अब देखो दिमाग, अब देखो दिमाग का काम। आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ है, यानी कि आपका इंडेक्स फिंगर नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। और फिर नोटबुक में नॉर्थ का है सर, नॉर्थ यहां पे सर, इस तरफ है नॉर्थ। अब रखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ, तो देखा इंडेक्स फिंगर कैसे उस तरफ हो गई। हाँ, अब आपका करंट डाउनवर्ड है, क्या अब मैं मिडिल फिंगर को ऐसे टर्न करूं कि वो डाउनवर्ड हो, जमीन की तरफ हो? बिल्कुल सर, आप ऐसे घुमा दो, है ना। तो अब भी मेरा इंडेक्स फिंगर नॉर्थ की तरफ ही है, जो मेरे पेज पे बनाया नॉर्थ उस तरफ आएगा ना। आप इस स्क्रीन को लेटार दो, आपको क्या, आपको नॉर्थ उस तरफ दिखेगा और करंट डाउनवर्ड, फिर मिडिल फिंगर डाउन है कि नहीं। अब बताओ कि भाई आपका थंब कहां है? मेरा थंब मेरे राइट की तरफ है। सो योर आंसर इज वेस्टवर्ड, राइट ना? वेस्टवर्ड की ईस्टवर्ड? सॉरी, राइट इज ईस्टवर्ड, नॉट वेस्टवर्ड, ईस्टवर्ड। समझे? तो ये मैं कंफ्यूजन निकालना चाहता था आपके दिमाग में, इसलिए मैंने ये वाला सवाल डाला। जब भी ये नॉर्थ डाउनवर्ड साथ में आ जाए ना, तो आप पेज पे बनाओ मजेदार। ठीक है, चलो अब ऑन योर स्क्रीन द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। A magnetic field directed in north direction acts on an electron moving in east direction. The magnetic force on the electron will act. तो यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट दिया हुआ है, तो सिंपल है, इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड नॉर्थ साउथ एक साथ नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक और कैच है, इससे मैंने सवाल दिया। ये पांचवा है जहां पे ये भी है, मैं चाहता हूं कि आप एक प्रिकॉशन जैसे लो। ठीक है, तो दिस बिकम्स आवर फिफ्थ प्रिकॉशन फॉर दिस एंटायर टॉपिक। जल्दी हो जाओ बच्चों, जवाब देने की कोशिश करो। मुझे पता है कि आप लोग जवाब जल्दी दोगे, इसका सिंपल है सर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इन नॉर्थ, यानी कि ऊपर है आपका मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आपने इसको घुमा दिया तो आपको जवाब आ रहा होगा सर ये तो आउट ऑफ द पेज आ रहा है। लेकिन बुड़बक, ये तो भाई ऑप्शंस में ही नहीं आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज नहीं है तो फिर क्या हम अपवर्ड लिख दें? क्या करें आप ही बताओ। या तो हम क्या करेंगे, चलो नोटबुक बना के देखते हैं सर। ठीक है सर, नॉर्थ की तरफ है और आपका इलेक्ट्रॉन ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट ये हुआ, तो सर ये तो अपवर्ड आ रहा है सर, अपवर्ड। तो हम ऊपर की तरफ आ रहा है तो वर्टिकली अपवर्ड्स लिख दे सर। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वर्टिकली अपवर्ड्स। नोटबुक के तरीके में समझ में आ गया सर, वर्टिकली अपवर्ड्स, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1 और आपका वक्त होता है समाप्त। बट फॉर एवरीवन्स सरप्राइज में भी, नॉट फॉर एवरीवन, फ्यू ऑफ यू गाइस ऑलरेडी नो द आंसर शुड बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। आप बोले कैसे सर? आपने खुद किया ना, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है, मिडिल फिंगर इस तरफ है, वेस्ट ईस्ट की तरफ है ना। हाँ, ईस्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन ईस्ट की तरफ मुड़ रहा है, तो बराबर रख दिया। थंब तो ऊपर की तरफ है, आपको कैसे जवाब आया नीचे की तरफ? बिकॉज द डायरेक्शन गिवन हियर इज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब फ्लेमिंग जी ने, ध्यान सुनो, और जब फ्लेमिंग जी ने आपका निकाला था ये रूल, तब भी हम कन्वेंशनल करंट को फॉलो करते थे, एक्चुअल करंट को नहीं। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक्चुअल करंट होता है, कन्वेंशनल करंट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे। व्हाई? बिकॉज इट इज कनेक्टिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ 2 चैप्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इसीलिए ये एक, क्या कहते हैं उसे, अगर आप इसे बेचने जाओगे तो ये सबसे ज्यादा रेट पे बिकेगा, क्योंकि इतना डिमांड है इसका। समझे? अब आप करोगे तो आप बोल रहे हो कि सर ईस्ट में इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑपोजिट कन्वेंशनल करंट फॉलो होगा, यानी कि वेस्ट की तरफ। अच्छा, अब करो। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन ईस्ट की तरफ है, तो मेरा करंट वेस्ट की तरफ हो गया। अब थंब का है, समझे बबुआ? मजा आया? हमको तो बड़ा मजा आया इस सेशन में। I really hope all of you enjoyed this session, people. Thank you so much for being a part of this. I really hope कि ये जो 5 सवाल थे, जिन बच्चों ने ऑलरेडी मैग्नेटिक्स पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा टटोल गया, और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हो उनको भाई इंस्पायर कर गया कि भाई ये तो मजेदार टॉपिक है ना। तो वैसे हम अगले सेशन में मिलेंगे, है ना। और इस बात को याद रखना कि भाई हमने इन सारे टॉपिक्स को कर लिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें, जहां पे आप इलेक्ट्रिक मोटर को 1 मिनट के अंदर बना पाओगे, जो आता है 2 मार्क्स के लिए। वर्किंग लिख दोगे, जो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। फंक्शंस लिख दोगे इतने बढ़िया तरीके से कि आपको कम से कम, अगर इससे 10 मार्क्स के सवाल भी आ जाए तो 10 मार्क्स के सवाल जवाब दे पाओगे।
तो अगले सेशन को मिस आउट मत करना, दैट विल बी द लास्ट सेकंड सेशन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। सो विद दैट पीपल आई विल बी एंडिंग दिस सेशन टुडे। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट एंड अ फैंटास्टिक जॉब। मेरे लिए सारे बच्चे जो 9th से 10th में जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, और जो मेरे बच्चे ऑलरेडी 10th में हैं उनके लिए तो और बहुत सारे न्यूज़ आने वाले हैं अप्रैल के महीने में, यूट्यूब पे भी और वेदांतु पे भी। लेकिन जो बच्चे 9th से 10th में जा रहे हैं, अगर उन बच्चों को आगे बढ़ने की क्लैरिटी नहीं है, या तो बच्चे सोचते हैं कि सर शायद से मुझे 10th ग्रेड में थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए ताकि मैं जब 11th और 12th के बारे में सोचूं मेरे सामने क्लियर हो कि मुझे जेई लेना है कि नीट लेना है। 10th ग्रेड में मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊं कि जब साल का एंड होगा तब मुझे ये सोचना पड़े कि भाई मेरे स्कूल वाले मुझे 11th अटेम्प्ट करने देंगे कि नहीं देंगे, या तो 10th का एडमिट पेपर्स एडमिट कार्ड्स हमारे हाथ में आने देंगे या नहीं देंगे। मेरे सामने चीजें क्लियर हो जाए कि हर एक कॉन्सेप्ट मेरे पल्ले ऐसे पड़े कि कभी भूलू ना, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, टर्म 1 हो, टर्म 2 हो, चाहे 50% सिलेबस हो या ना हो, चाहे टॉपिक्स डिलीट हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट आई एम गोना टेल ऑल माय 9th मूविंग टू 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स कि आपको कुछ करना नहीं है ज्यादा। ध्यान से देख लो इस बात को, बहुत ईजी है करना। तो मैं चाहता हूं कि यू ऑल प्लीज फॉलो मी व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग राइट नाउ। आप लोग सब लोग यूट्यूब पे होंगे और हमारा सेशन चल रहा होगा, जैसे मेरा 3rd सेशन आज सेट है तो आपका 5वां सेशन चल रहा है जो ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होनी चाहिए। आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और जैसे आप जाओगे विल फाइंड आउट प्री बुकिंग लिखा हुआ। इस प्री बुकिंग लिंक में क्लिक करना है और आपके सारे प्रॉब्लम्स अप्रैल 4th से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वेदांतु के बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 4th, ठीक है। एंड ऑलरेडी जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनके ब्रिज कोर्सेस चल ही रहे हैं। इस कोर्स में क्या क्या मिलता है? द सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, नोट्स, replays throughout the year which are interactive in nature, जिसमें आप जाकर क्विज खेल सकते हो, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस जहां पे बेटा आपके सेशंस के अंदर हमारे जैसे मास्टर टीचर्स आपको पढ़ाते हैं विद ऑल दी क्विजेस, लीडर बोर्ड्स, डोल, बहुत सारी चीजें, अलॉन्ग विद क्लास टीचर्स जो आपका डाउट सॉल्व करते हैं सेशन के अंदर ही, उसके बाहर निकलते हो डाउट आपका जीरो होता है, नहीं होता कुछ और। टेस्ट, नोट्स, आपके असाइनमेंट्स, सब कुछ, ताकि आपको लिखने की प्रैक्टिस होती रहे, एमसीक्यूज की, सबकी। तो इन सारे चीजों के साथ आपका अप्रैल 4 से बैच स्टार्ट हो रहा है, और एज एन एक्स्ट्रा बोनस हमने सारे बच्चों के लिए जो साल के एंड में रिवीजन होगा पूरे सिलेबस का, या तो टर्म 1 के पहले या टर्म 2 के पहले होगा, वो भी एब्सोल्युटली फ्री कर दिया है हमारे सारे बच्चे जो इस कोर्स को ले रहे हैं। हमने वो सारे कोर्सेज जो आईएमओ रिलेटेड है, एनएसओ रिलेटेड है, आईईओ रिलेटेड है, एनटीएससी रिलेटेड है, उनके कोचिंग भी एब्सोल्युटली फ्री कर दिया इन बच्चों के लिए। और इंग्लिश ग्रामर के एक्स्ट्रा कोर्सेज भी हमने फ्री कर दिया उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा सेंटेंस को फ्रेम करने में हिचकिचाते हैं, पेपर में लिखते वक्त वहीं पे मार्क्स कट जाते हैं। तो इन सब का सोल्यूशन बेटा आपके सामने ये रहा, और टर्बो मैक्स भी है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लाइक वीक इन कैलकुलेशंस, है ना। तो बेटा ये आपके सामने सारा सोल्यूशन है, पूरा कोर्स आप देख सकते हो। आपको 21,000 पे मेरे ख्याल से ये ऑफर आज चल रहा है। अगर मैं रिमूव कर दूंगा ये कूपन कोड तो आपको दिखेगा कि भाई ये 30,000 पे है, और मेरे ख्याल से आज जो ऑफर चल रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो आप सीधा AK प्रो कूपन लगा सकते हो, AK प्रो कूपन कोड नीचे है, या तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करके आओगे आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कौन सा कोड अप्लाइड है, वो दिख जाएगा, आपको डरो मत। तो आइडियली इस पर 10% डिस्काउंट होता है आपका, यानी कि 30,000 रुपीज पे 10% निकालो, 27,000 का होगा यहाँ पे कोर्स आपका। तो बेसिकली बेटा आपको पूरे साल का कोर्स मिल रहा है जस्ट फॉर 27,000 रुपीज। और मेरे ख्याल से जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब आप इस लिंक पे जाओगे तो आपको यहाँ पे शायद ट्रायल वाला ऑप्शन भी दिख रहा होगा, दैट इज ट्रायल फॉर 15 डेज। अगर ट्रायल दिख रहा है आपको तो ट्रायल पे क्लिक करना, क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रायल शायद अबाउट 1200 के आसपास होती है, कूपन कोड लगाने के बाद 1120 के आसपास आ जाती है, 1080 के आसपास आ जाती है। तो जो बच्चे ट्रायल लेना चाहते हैं वो ट्रायल ले सकते हैं। ट्रायल में होगा क्या, आपको 15 दिन का ट्रायल मिलेगा, लेकिन क्योंकि आप मेरा कूपन कोड लगा रहे हो AK प्रो, तो आपको 15 दिन का नहीं 30 दिन का ट्रायल मिलेगा, 15 डेज एक्स्ट्रा एंड 10% डिस्काउंट। तो ट्रायल पे क्लिक करो और ट्राई आउट करो, देखो वेदांत। तो अगर दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट है, अगर डाउट नहीं है तो बेटा इस पे हार मानना, क्योंकि बेटा बाई कंप्लीट कोर्स करना, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। क्योंकि ट्रायल खत्म हुआ, माना कि चलो रिन्यू कर लेते हैं, हम जाकर पूरा कोर्स लेते हैं, तब शायद सीट्स ना बचे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 0 इंटरेस्ट EMI का, क्लिक करने का।
Debit card or credit card, your EMI will start with 0 interest. Go for it, people. Make it happen today. Okay? That's all for today, people. I hope all of you guys enjoyed today's session. I really wish you guys well. I hope you guys are safe, staying home and taking care. Until we meet the next time, this is Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong. And I'll see you guys in this session. Peace, people.